बाबूलाल जुड़े हुए हैं हमारे साथ। बाबूलाल का रुख करेंगे और साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं कीर्तन का अरुण जी महाराज पिंपले, जो कि राष्ट्रीय वारकरी परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज में। कृष्ण हरी सभी को। अरुण जी, जिस तरीके से सरकार का ये दोहरा रवैया सामने आया है, क्योंकि मुहर्रम के लिए तो हामी थी, ताजिए के लिए तो हामी थी सरकार की, लेकिन गणेश उत्सव की जब बात आई तो सरकार के मुख से सीधे ना निकला है। ऐसे में आप लोगों की सरकार से अब क्या मांग है, क्या डिमांड है और किस तरीके से आप गणेश उत्सव को मनाएंगे, सेलिब्रेट करेंगे? हमारे राष्ट्रीय वारकरी परिषद की तरफ से हम सरकार से निवेदन करते आ रहे हैं, बहुत बार निवेदन भी दिया है कि देखिए अभी ये कोरोना 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 ये खाली हिंदुओं के लिए सब बोला जाता है तो ये सब गलत है। और वैसे देखे तो कुछ भी बंद नहीं है, दारू के दुकान, शराब के दुकानें चालू है, नेताओं के मीटिंग्स चालू है, सभी चालू है, कुछ भी बंद नहीं है। तो हमारी राष्ट्रीय वारकरी परिषद की तरफ से ये मांग है सरकार को कि देखिए अभी ये गणेश उत्सव या ऐसा सन है, ऐसा उत्सव है कि इसके चलते ये इसलिए चालू किया था कि हमें स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। और ये हमारे स्वतंत्रता के ऊपर ये जो निर्बंध लगाए जा रहे हैं, वो गणपति के ऊपर ही जो निर्बंध लगाए जा रहे हैं वो गलत है और ये निर्बंध हम मानने के लिए तैयार नहीं है। हम गणेश उत्सव मनाएंगे और हर तरफ मनाने का आह्वान भी लोगों को करेंगे। लेकिन सरकार का तो सीधे तौर पर कहना है, बीएमसी ने जिस तरीके से गाइडलाइंस जारी की हैं कि अगर गाइडलाइंस का उल्लंघन किया गया तो सख्त तौर पर कार्रवाई होगी। ऐसा शायद करने का उनका यदि ये मंशा है तो हम सभी सरकार से ये मांग करते हैं कि ऐसा यदि गणेश भक्तों के ऊपर आप कार्रवाई करेंगे तो आपको उनका रोष का उनके सामना करना पड़ेगा। आपको ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि ये महाराष्ट्र का प्रमुख उत्सव है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा ये मनाया जाता है, हर घर में, हर गांव में, हर गली में मनाया जाता है और ये मना के ही हम रहेंगे। हम चुप बैठने वाले नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। हमारे मराठी में एक अभंग है, देह जाओ अथवा रहो पांडुरंग दृढ़ भाव। भगवान परमात्मा के ऊपर हमारी दृढ़ श्रद्धा है और हम ये मनाएंगे, ये हमारी मांग है। अगर हम बात करें अरुण जी, तो गणेश उत्सव जिस तरीके से प्रतिवर्ष मनाया जाता है, इसका धार्मिक महत्व भी है, इसका ऐतिहासिक महत्व भी है, इसका आर्थिक पहलू भी सामने आता है। ऐसे में सरकार का जो सीधा प्रहार किया गया है वो न सिर्फ भावनाओं पर किया गया है बल्कि इंसानी तौर पर भी किया गया है, मनोवैज्ञानिक तौर पर भी किया गया है। क्या कहेंगे, क्योंकि त्योहार को सीधे तौर पर मनाने के लिए मना करना, पाबंदियों का पहरा इस प्रकार से लगा देना कि त्योहार की रौनक न के बराबर हो जाए, ये हमारे रीति रिवाजों को खंडित करने का भी प्रयास करता है। देखिए ये हमारे जो त्योहार होते हैं हिंदुओं के, ये खाली धार्मिक उत्सव नहीं होते। उसके ऊपर जो फल विक्रेता है, जो विविध प्रकार के वस्तुएं बेचते हैं, विविध प्रकार के मेले लगते हैं, ऐसा हमारा उत्सव होता है। इसमें सभी लोगों का उनके ऊपर वो त्योहारों के ऊपर उनकी पेट पूजा चलती है, उनका उदर निर्वाह होता है। ऐसे हमारे सब उत्सव रहते हैं। तो ये उत्सव जो है वो होने ही चाहिए और इसको लेकर हम सब तरफ जागृति फैला रहे हैं और सरकार से मांग ही कर रहे हैं। अभी सरकार को ये जानना चाहिए कि महाराष्ट्र का प्रमुख उत्सव है, ऐसा नहीं चलेगा ना। आप कितने दिन कोरोना कितने दिन निर्बंध बना के रहेंगे, कितने दिन चालू रखेंगे ये निर्बंध? लेकिन मुहर्रम के टाइम पे तो कोरोना नहीं रोया ना सरकार ने, यही तो बड़ा सवाल है कि मुहर्रम के टाइम पे तो कोरोना नहीं रोया। देखिए अन्य धर्मियों के ऊपर कोई भी पाबंद कभी भी होते ही नहीं है, ये साफ पूरे देश देखता है। और महाराष्ट्र में तो ऐसा हो रहा है कि हर कोई भी आता है और इससे कोरोना बढ़ेगा, हर कोई भी आता है तो निर्बंध लगाएंगे। ये तो फिलहाल ये तो ऐसा लग रहा है कि ये सरकार में बैठे हुए लोग सोच ही नहीं रहे कि क्या कर रहे हैं और क्या ये गाइडलाइंस, क्या नियम क्या बना रहे, क्योंकि महाराष्ट्र का प्रमुख विषय है। और हमारी राष्ट्रीय वारकरी परिषद की तरफ से मांग है कि देखिए बाला साहब जी का ये महाराष्ट्र है, बाला साहब ठाकरे जी का मुंबई में सबसे बड़ा ये उत्सव मनाया जाता है। आप क्या कर रहे हैं ऐसा? बिल्कुल, मैं आपका रुख करूंगी अरुण जी, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, जल्द आपका फिर से रुख करूंगी। लेकिन उससे पहले संभाजी नगर से हमारे संवाददाता बाबुल राठौर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बाबूलाल के साथ तमाम लोगों की भीड़ भी है। लोगों का क्या कुछ कहना है बाबूलाल, उनकी क्या राय है, क्योंकि भारतीय रीति रिवाजों पर, भारतीय परंपरा पर, भारतीय संस्कृति पर सीधे हमला किया गया है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा।
कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति को खत्म करने का एक बड़ा षड्यंत्र है, क्योंकि हिंदू त्योहारों पे ही इस तरह के निर्णय लिए गए। पिछले साल देखा कि गणेश उत्सव काफी लोगों का नुकसान हुआ, व्यापारियों को नुकसान हुआ, जो मूर्तिकार थे उनका भारी नुकसान हुआ। उसके बाद अब दूसरे साल उम्मीद लगाए बैठे थे व्यापारी और मूर्तिकार, फिर सरकार ने एक बार पानी फेर दिया, नई गाइडलाइन जारी की है। गणेश मंडल में दर्शक नहीं जा सकते हैं और कम संख्या में गणेश भक्त बाजार में आएंगे। गणेश विसर्जन के दौरान शोभा यात्रा नहीं निकलेगी। हालांकि आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं कि गणेश के प्रति भावना सबकी होती है और सभी आज रात से ही मूर्ति यहाँ पे खरीद रहे हैं, क्योंकि कल बापा का जो आगमन होने जा रहा है। और आप मेरे साथ में मूर्तिकार है, पहले उनसे बात करने थे। सर, किस तरह से सरकार निर्णय ले रही है, व्यापारियों को क्या दिक्कत है? हिंदू धर्म के लिए ये सबसे बड़ी बोले तो वो क्या कर रहे हैं कि जो त्योहार है अपने वो पूरा मिटाना चाहते हैं, लेकिन हिंदू लोग जो करना चाहते हैं वो करते ही है और अच्छी तरह भीड़ अपने पास अभी है। पिछले साल भी कोरोना के चलते व्यापारियों को नुकसान हुआ था, आपको भी हुआ था। इस बार आपको उम्मीद थी कि इस बार तो अच्छा हो जाएगा, लेकिन इस बार भी सरकार ने जो गाइडलाइन नई जारी की है, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि नुकसान उठाना पड़ेगा? बराबर बोल रहे हो आप, नुकसान तो बहुत ही हो रहा है। सभी, मेरा नहीं, सभी व्यापारियों का नुकसान हो रहा है, लेकिन जो लोगों को करना है वो लोगों ने करना ही चाहिए। सरकार के नियम जो चल रहे हैं वो तो किसी ने नियम जो है वो नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। और जो यहाँ पे मूर्ति खरीदने के लिए आए, सर मैं आपसे बात करना चाहूंगा। सब कार्यक्रम चल रहे हैं, सभी राजनीतिक पार्टी के कार्यक्रम चल रहे हैं, भगवान के जो धार्मिक कार्यक्रम है, हिंदू धार्मिक कार्यक्रम, उन पे ही बंदी आती, क्या करेंगे? ये जो है कोरोना का माहौल है उसमें ठीक है, होना ही है, और फिर भी अभी कार्यक्रम वगैरह हम करेंगे, सेलिब्रेट तो चलता रहेगा, सेलिब्रेशन तो चलता रहेगा। आप भी आए मूर्ति ले करने के लिए, मूर्ति बेच के आप? हाँ, मूर्ति बेच। क्या लग रहा है आपको, कितनी जो आपने माल मूर्ति की बनाई, क्या लग रहा है इस तरह की जो गाइडलाइन जारी हुई है माल बिक जाएगा? हाँ, बिक जाएंगे, पर पिछले साल थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा था, इस साल थोड़ा कवर है। लेकिन सरकार ने इस साल बहुत बंदी लगा दी, आप बड़ी मूर्ति नहीं रख सकते अपने स्टॉल पे, वैसे लगाए उन्होंने, ऊपर जा रहे। मोनिका, मैं आपको बता दूं कि हर वर्ष, ये पिछले वर्ष से आगे की अगर बात करें तो मंडल के लिए बड़ी बड़ी मूर्ति होती थी, 10-10 फीट 12 फीट की। अब उसके ऊपर भी बंदी लगा दी सरकार ने, सिर्फ 4 फीट की मूर्ति है जो सार्वजनिक मंडलों में बिठा सकते हैं। और जो घर के लिए गणेश जी है, आप देख सकते हैं कि इस तरह से मूर्ति है, ये लगभग 1 फीट की मूर्ति है और इससे भी छोटी छोटी मूर्ति है जो गणेश भक्त अपने घर पे ले जाना चाहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं गणेश भक्त, मंडल के जो भक्त है वो, और दुकानदार की बात करें, दुकानदार और जो मूर्तिकार, सब के सब इस महाविकास आघाड़ी सरकार से काफी निराश दिखाई दे रहे हैं। मूर्तिकार से हम बड़ी मूर्ति वालों से भी अभी बात करने पहुंचे थे, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें नाराजगी जताई। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि हमें अब कुछ बात नहीं करनी है, सरकार पर हमारा विश्वास बिल्कुल उठ चुका है। मोनिका, बिल्कुल बाबूलाल, लोगों में इतना गुस्सा देखा जा रहा है, खासतौर पर मूर्तिकारों में इतना गुस्सा देखा जा रहा है क्योंकि उनकी आय इस पर निर्भर करती है। ऐसे में वो सरकार से सीधे सीधे नाराज हो रहे हैं, आक्रोश उनका सीधे नजर आ रहा है। बाबूलाल, मैं जल्द आपका रुख करूंगी, अरुण जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, अरुण जी का पहले रुख करना चाहेंगे, फिर वापस से बाबूलाल मैं आपके पास आऊंगी। अरुण जी, क्या आपको ये नहीं लगता कि ये सिर्फ एक धार्मिक कुठाराघात नहीं है, ये मनोवैज्ञानिक तौर पर भी और सामाजिक तौर पर भी प्रहार किया गया है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा? क्योंकि ये जो त्योहार है ये लोगों को एक दूसरे से जोड़ते हैं और कहीं ना कहीं सकारात्मकता का संचार करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी फिलहाल होता नहीं दिख रहा। अभी वैसा ही हो रहा है क्योंकि गणेश जी हमारी बुद्धि की देवता है और गणेश जी के उत्सव के कारण हर बच्चे के मन में आता है कि गणेश जी की प्रार्थना करनी चाहिए, उत्सव मनाना चाहिए, और वह जाके उसकी प्रार्थना करते हैं और सभी जो समाज के तबके होते हैं वो एक गट्ठा जमा होते हैं, एक हर जगह जाके हर जगह भगवान जी का दर्शन करके उनको एक अच्छा महसूस होता है। और ये सब जो खंडित होने वाला है, इससे बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है कि अपने ही देश में अपने ही भगवान की पूजा करने के लिए निर्बंध बनाए जाते हैं, लाए जाते हैं। ऐसा समाज में ऐसा प्रतीत होने लगेगा कि हम स्वतंत्र देश में नहीं रहते हैं, हमारे ऊपर कोई ना कोई ऐसा है जो हमें दबाने की कोशिश करता है। ये उनके ऊपर, उनके मन में ये समझ जाने वाला है सब लोगों के। बिल्कुल, ये सीधे लोगों को अब समझने की जरूरत है। और एक और अहम सवाल अरुण जी मैं यहाँ पर आपसे करूंगी, अगर सरकार चाहती
क्या आपको लगता है अगर सरकार चाहती तो कोई बीच का रास्ता निकाल सकती थी? जैसे अगर पंडालों में श्रद्धालुओं के जाने पर प्रतिबंध सीधे तौर पर लगा दिया गया है, पंडालों में श्रद्धालुओं की अनुमति होती कि 10 श्रद्धालु पंडाल के अंदर रहेंगे, फिर जब 10 बाहर निकल जाएंगे तब फिर से 10 श्रद्धालु जाएंगे। अगर सरकार चाहती तो क्या आपको लगता है तरीके निकाले जा सकते थे इस तरीके के? लेकिन यहाँ पर सरकार की शायद मंशा ही नहीं। अरुण जी, सुन पा रहे हैं आप? हाँ, सुन पा रहा हूँ। अरुण जी, क्या आपको लगता है कि अगर सरकार की मंशा होती तो कोई तरीका निकाला जा सकता था कि त्योहार पर पूरी तरीके से प्रतिबंध ना हो? सरकार ने मंशा नहीं, सरकार ने निकालना ही चाहिए था, क्योंकि ये इतना बड़ा महाराष्ट्र का माहौल है, इतना बड़ा उत्सव है। लेकिन यहाँ मंशा तो नहीं थी ना, तभी तो निकाला ही नहीं। हाँ, वही ना, वो कर सकते। दारू, अभी शराब की दुकान है, क्या उधर क्या प्रोटोकॉल है? कुछ भी नहीं है। कोई भी उतना बड़ा मार्केट है, आप देखिए हर जिले के जो कृषि उत्पन्न बाजार समिति रहती है, उधर कुछ भी नियम नहीं है, कुछ भी प्रोटोकॉल नहीं है, लाखों लोग जाते हैं। यही सवाल खड़ा हो जाता है आकर कि अगर सरकार मंदिरालय खोल सकती है तो मंदिर क्यों नहीं? अगर सरकार मुहर्रम का जुलूस निकालने की परमिशन दे सकती है तो फिर मूर्ति के लिए लाने ले जाने के लिए, विसर्जन के लिए यात्राओं की परमिशन क्यों नहीं दे सकती? चलिए, फिलहाल अरुण जी, जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बाबूलाल संभाजी नगर से हमारे साथ जुड़े हैं, बाबूलाल का भी रुख करेंगे, लेकिन स्नेहल जोशी नागपुर से हमारे साथ जुड़ी हैं। संवाददाता स्नेहल हमारे साथ नागपुर पहले रुख करते हैं। स्नेहल, नागपुर में किस तरह की तस्वीरें, लोगों की कैसी राय निकलकर सामने आ रही है? क्योंकि प्रतिबंध इतने लगा दिए गए हैं कि त्योहार की रौनक न के बराबर हो गई है। बिल्कुल, मोनिका, में इस समय नागपुर के चितारुली ये 300 साल पहले बसाई गई भोसले की जो ओली थी, ओली यानी गली होता है, और इस गली में चित्रकार मूर्तिकारों का बसेरा होता है। और आपको बता दें, नागपुर शहर में सभी जो लोग हैं, ये नागपुर शहर के यहाँ पर मूर्तियों की खरीदी के लिए आते हैं, गणेश जी की मूर्ति हो या फिर बाकी त्योहारों की। नागपुर में गणेश मूर्ति के लिए ये जगह विशेष बताई जाती है पहले से, और आप देख सकते हैं आए बाएं दाएं हर जगह पर सिर्फ और सिर्फ गणेश जी की मूर्तियां इस समय बेची जा रही है। और आपको बताना चाहूंगी कि नागपुर शहर का इस समय ये जो आलम है वो बिगड़ा हुआ है, क्योंकि गणेश पंडालों में गणेश जी की मूर्ति पर कितने फीट की हो उस पर भी बैन आ गए हैं, और मूर्ति जो पंडाल के अंदर बिठाई जाएगी उस पर भी पाबंदी ला गई है कि मूर्ति कोई ना देखे। आरती के समय ही सिर्फ मूर्ति के ऊपर का पर्दा जो है वो खोल दिया जाएगा, बाकी समय मूर्ति जो है वो नहीं दिखाई देगी। और आते जाते लोग जो छोटे बच्चों को भी दिखाने के लिए बाहर लेके जाते हैं हर साल, वो भी इस साल नहीं दिखाई देंगे। इसकी वजह से बहुत रोष है। कल गणेश पूजा है, लेकिन आज मार्केट जिस तरीके से भरा होना चाहिए उस तरीके से भरा हुआ नहीं दिख रहा है। हालांकि यहाँ पर पैर रखने के लिए भी जगह नहीं होती है। ऐसे में मैं मेरा पूरा यूनिट लेकर यहाँ पर खड़ी हूँ, इससे समझ में आता है कि कितना रश होना चाहिए था, लेकिन कितना इसको प्रतिसाद जो है वो मिल रहा है। मोनिका, बिल्कुल, ये साफ सीधे तौर पर नजर आ रहा है। स्नेहल, जरा लोगों से बातचीत करने का प्रयास कीजिए, आप लोगों के बीच में जाइए और बातचीत करने का प्रयास कीजिए। तब तक मैं बाबूलाल का रुख करके फिर आपके पास लौटती हूँ। बाबूलाल, अरुण जी से जो मैंने सवाल किया था उस पर यहाँ पर चर्चा करनी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। शायद सरकार की मंशा ही नहीं थी, क्योंकि अगर मंशा होती तो जिस तरीके से मुहर्रम का जुलूस निकाला गया उसके लिए एक तय समय किया गया और कुछ नियम में ढील दी गई, वो अगर सरकार चाहती तो ठीक उसी तरीके से गणेश उत्सव के लिए भी कर सकती थी। बिल्कुल मोनिका, देखिए यही कहीं न कहीं सवाल सरकार के ऊपर उठ रहे हैं, क्योंकि हमने देखा कि दही हंडी के ऊपर भी इस तरह से निर्बंध लगा दिए थे। दही हंडी का कार्यक्रम नहीं हुआ था, हालांकि उसके लिए भी जो भक्त थे, कृष्ण भक्त, वो सब नाराज दिखाई दे रहे थे। और अब आप देख सकते हैं कि गणपति पे इस तरह से विराम लगा दिया, हालांकि इसके बाद भी त्योहार लगातार जारी है। अभी गणपति की बात की अगर बात करें तो नवरात्रि का त्योहार आने वाला है, उससे भी सरकार इसी तरह के नियम लगाएंगी, इसमें कोई शंका नहीं है। दीपावली आने वाली है, तो कहीं ना कहीं सरकार जो है हिंदू धर्म की जो संस्कृति है
उसे पूरी तरह से खत्म की जा रही है। उसके चलते कहीं न कहीं सवालों के घेरे में है। हिंदू संगठन इसके विरोध कई बार आंदोलन कर चुके हैं। मैं तस्वीर एक बार मोनिका अपने दर्शकों को दिखा दूं कि बाहर की जरा तस्वीरें हम दिखाना चाहूंगा मैं आपको मोनिका की। बाहर कितनी भीड़ लोगों की है जो गणेश जी की मूर्ति के लिए इंतजार कर रहे ले जाने के लिए। आगे से जरा रोड पे आके मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा आपको। दूसरी तरफ जो दुकान है सजी हुई है वहाँ पे भी लोगों की भीड़ है। लोग मूर्ति खरीद रहे छोटी छोटी, क्योंकि कितनी भी सरकार बंदी लगा दे कोई भी भक्त नहीं चाहते हैं कि वो अपने भगवान की पूजा ना करे। इसके लिए आप देख सकते हैं कि वो तमाम जो दुकानें हैं वहाँ पे ये जो है सभी गणेश भक्त पहुंच रहे हैं, क्योंकि कल जो है गणेश स्थापना का दिवस है। ऐसे में बड़ी संख्या में बाजारों में भीड़ करेंगे तो सरकार कानूनन कार्रवाई भी कर सकती है गणेश भक्तों के ऊपर। उसी को लेके जो ये भक्त है ये आज रात में ही सड़क पर निकले हुए और मूर्ति खरीदने के लगे हुए हैं। न कहीं लगता है कहीं ऐसा न हो जाए कि सरकार रातों रात एक आधी और कोई गाइडलाइन जारी कर दे और मूर्ति लेने पे भी भीड़ इकट्ठी न हो तो हमें मूर्ति ना मिले, उसकी भी चिंता जो है भक्तों को लग रही है। बिल्कुल उसकी चिंता लगातार सता रही है। बाबूलाल एक तरफ हमारे साथ संभाजी नगर से है तो दूसरी तरफ स्नेहल हमारे साथ नागपुर से जुड़ी हुई है। अब जरा ये दोनों तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे और अपने दोनों संवाददाताओं को कहेंगे कि वहां के हालात अच्छी तरीके से दिखाएं, वहां की तस्वीरें दिखाएं कि किस तरीके का आसपास का माहौल है। बाबूलाल आपने अभी आपके से शुरुआत करेंगे, अपने आसपास का माहौल दिखाएं और उसके बाद स्नेहल अपने आसपास का माहौल दिखाइएगा, तस्वीरें दिखाइएगा कि किस तरीके की तस्वीरें सामने है फिलहाल आपके। पहले बाबूलाल देखिए, बिल्कुल मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि एक बार कैमरे को जरा फ्रेम घुमा के वो माहौल दिखाइए बाहर किस तरह से लोगों की भीड़ जो है वो तो आप देख सकते हैं कि लगी हुई चारों तरफ जो है तो सभी गणेश भक्त आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में अब सड़कों पर रात में ही निकले हुए ये भीड़ देख सकते हैं आप। सरकार की डर की वजह से कहीं न कहीं इन भक्तों को लग रहा है कि कहीं हमें देरी कर दी है, कल के भरोसे रह गए तो कहीं ऐसा ना हो कि कल हमको गणेश जी की मूर्ति ना मिले, क्योंकि सरकार ने जो बड़ी मूर्ति पे बंदी लगाई हुई है। अगर कहीं बाजारों में ज्यादा भीड़ दिखी तो सरकार ने ये आदेश जारी किया हुआ है कि उनके ऊपर कानूनन कार्रवाई हो जाएगी। बाबूलाल इन लोगों से पूछिए क्या इन्हें डर है कि कल अगर ये मूर्ति खरीदने आएंगे तो सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई हो सकती है कि प्रोटोकॉल्स का आप उल्लंघन करें, ये कहकर। बिल्कुल मोनिका, देखिए सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है कि आप बाजारों में ज्यादा भीड़ न करेंगे वरना आपके ऊपर कानूनन कार्रवाई हो सकती है। तो कहीं न कहीं ये जो भक्त आदि इस समय रात के समय अभी 9 बजने को आए, अभी मूर्ति खरीद रहे हैं, 12 बजे तक भी खरीद सकते हैं, क्योंकि इन्हें ये लग रहा है कि अगर सुबह हम बाजार में जाएंगे और कल का ही दिन है गणेश जी की स्थापना करने का, ऐसे में अगर बाजार में ज्यादा भीड़ होती है तो कहीं सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई ना हो जिसका हवाला सरकार दे रही है। चलिए बाबूलाल, रुक करूंगी मैं आपका, स्नेहल का रुक करूंगी। स्नेहल, अपने आसपास की तस्वीरें दिखाइए, किस तरीके का माहौल है और लोगों से बातचीत करने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल, मेरे साथ गुरुजी जुड़े हुए हैं, ब्रिजेश जी व्यास। आइए जानते हैं उनसे, क्योंकि वो है पूजा करवाते हैं, गणेश जी की स्थापना करवाते हैं। लेकिन इस साल जो आलम है कोरोना की वजह से या फिर सरकार ने जो हाई अलर्ट के गाइडलाइन के चलते जो पाबंदी लगाई है उसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। क्या बताएंगे आप, क्योंकि जो लगातार पाबंदी आ रही है, पिछले साल भी आई थी, साल भी आ रही है, ऐसे में क्या बताना चाहेंगे? क्योंकि गणेश पंडाल का तो ऐसा होता है कि एक साल जहाँ पर मूर्ति बिठा ली गई है हर बार वहाँ पर बिठाना कंपलसरी होता है, क्या बताना चाहेंगे? एक्चुअली कैसा है कि हिंदू धर्म को मजाक बना के रख दिया है गवर्नमेंट ने, और हर चीज के अंदर में अच्छे कोई भी काम के का उन्हें अवसर ले लिया है। पकड़ा और जी, और ये जो सेवा भाव है लोगों के अंदर में, जो भगवान के प्रति जो प्रेम श्रद्धा है, उसको निरंतर उसके ऊपर में किसी न किसी प्रहार से उसके ऊपर प्रहार करना, उसको दबाना और उनकी मंशाओं को खत्म करना, ये इनका दमन का जो कार्य है, हिंदुओं के दमन का जो कार्य है वो उनको कर रहे हैं। और इस प्रकार से लेकिन लोगों के अंदर में इतनी भावना है कि वो इतना दबाव के बावजूद भी वो बरोबर गणेश जी की मूर्ति खरीद रहे हैं, आ रहे हैं, लेके जा रहे हैं, सुरक्षित रह रहे हैं, अपने आप को दूरी रख रहे हैं, सभी प्रकार से गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस है उसका पालन भी कर रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट की ये सोचती नहीं कि कम से कम ऐसे किसी अवसर पर कम से कम कुछ समय के लिए तो भी गवर्नमेंट ने लोगों को ये पंडालों में बंद कर देना
जगह जगह जो कार्यक्रम आयोजित होते थे सुंदर धार्मिक, वो बंद कर देना, ये सब थोड़ा सा अनुचित है। बिल्कुल, कोरोना के नाम के ऊपर में सब ये दबाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अपने पास एक आंटी जो है वो मूर्तिकार है, जो मूर्तियां बनाती भी है, उनकी पूरा परिवार है जो मूर्ति बेचने का भी काम करती है। आंटी जी आइए, क्या नाम बताएंगे और क्या बताना चाहेंगे इस समय जो कोरोना की वजह से आपके बिजनेस पर जो है वो बहुत कमी आई है, नुकसान हो रहा है, क्या बताएंगे? बहुत नुकसान हो रहा है, पकड़ो मत, बहुत नुकसान हो रहा है कोरोना की वजह से। 2-3 साल से धंधे नहीं हो रहे, 200 मूर्ति बना तो उसमें से बच जाती है। अगले साल उस मूर्तियों का क्या करते हैं, मतलब पूरे साल भर, क्योंकि वो वैसी पड़ी रहती है, फिर से पेंटिंग करो, फिर बेचने लाओ, फिर बच जाती है। अच्छा, संभाल के रखना पड़ता है। उनका कहना है कि बहुत संभाल के रखना पड़ता है। हालांकि पहले पीओपी की मूर्तियां थी, सस्ती बेची जाती थी तो लोग उसे फटाफट लेते थे, लेकिन इस साल लोगों का बजट जो है वो कम हुआ है और मूर्तियों की कीमतें जो है वो मिट्टी की होने की वजह से बढ़ चुकी है। ऐसे में नुकसान होने का प्रमाण जो है वो ज्यादा नजर आ रहा है। 2 साल से हो रहा है, पिछले साल से भी नुकसान हो रहा है, ऐसा इनका कहना है। मोनिका, बिल्कुल, कहीं ना कहीं 2 साल हो गए हैं, 2 साल से हिंदू त्योहारों पर पाबंदियों का पहरा है, लेकिन बार बार इन 2 सालों में वो तस्वीर जरूर सामने आई है जिसमें सरकार की मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति खुलकर सामने आ गई है। क्यों? एक वर्ग को खुश करना है, उसका वोट बैंक प्राप्त करना है, लेकिन जब बहुसंख्यक की बात आती है वहां पर सरकार कहीं ना कहीं कोताही जरूर बरत देती है, जो कि साफ तस्वीरों में नजर आ रहा है, साफ उन पाबंदियों के रूप में नजर आ रहा है जो पाबंदियों का पहरा सरकार ने लगाया है। लगातार हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से सरकार गणपति और श्रद्धालुओं के बीच की दीवार बनी हुई है। ऐसे में स्नेहल हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बाबूलाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बाबूलाल, अब आपका रुख करूंगी। अब कल पंडालों में जब मूर्तियां लेकर आई जाएंगी, स्थापित की जाएंगी, तो ऑनलाइन दर्शन कब से कब तक कर सकेंगे लोग और किस तरीके से नियम रहेंगे? देखिए मोनिका, ऑनलाइन दर्शन के लिए जो गाइडलाइन सरकार की तरफ से जारी की गई है उसके तौर पर निश्चित तौर पर ऑनलाइन दर्शन अगर आप घर पे बैठ के कर रहे हैं तो बिल्कुल आप अपने फेसबुक पे जो भी सोशल मीडिया की साइट है उसके ऊपर आप कभी भी कर सकते हैं। उसका कोई टाइमिंग सरकार की तरफ से निर्धारित नहीं किया गया है। सरकार की तरफ से यही कहा गया है कि आप अपने घर में बैठ के आप ऑनलाइन दर्शन कीजिए, तो वो कभी भी कर सकते हैं। लेकिन मंडल की तरफ से ऑनलाइन दर्शन की जो सुविधा है वो लगभग 6 बजे से लेके रात की 10 बजे तक ही रहेगी, क्योंकि 10 बजे से बाद में मंडल को भी जो है उनके गेट बंद करने के निर्देश दिए गए। तो ऐसे में मंडल जो है लाइव दर्शन अगर देना चाहता है तो वो 10 बजे के पहले ही देंगे। लेकिन भक्तों का कहीं ना कहीं बिल्कुल भी नाराजगी दिखाई दे रही, क्योंकि वो भक्त जो इंतजार करते हैं एक पूरे वर्ष से कब गणपति बप्पा का आगमन होगा और हम वो 10 दिन खुशी मनाएंगे, पूजा करेंगे, जगह जगह पे जाके जो झांकियां बनती है उनके दर्शन करेंगे, और उनके वजह से जो रोजगार चलता है, जो सामग्री बेचने वाले, पूजा के साहित्य बेचने वाले, इस तरह की दुकानें, उनकी भी नाराजगी देखी जा रही, क्योंकि उनका तो पूरा रोजी रोटी पूरी तरह से बंद हो गया। उनका कोई सवाल ही नहीं आता, क्योंकि सब भक्त घर में बैठ के ऑनलाइन दर्शन करेंगे तो बाहर से कोई खरीदेगा, कोई सजावट की चीज खरीद लेगा या कोई साहित्य बेचने को आया है वो खरीद लेगा। ऐसा आप बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। जो रौनक थी वो खत्म हो चुकी। मैं संभाजी नगर शहर की अगर बात करूं मोनिका, तो कम से कम 10% ही मंडल के जो मंडप है, डेकोरेशन, वो दिखाई दे रहे हैं। जो रौनक गणपति में दिखाई देती वो बिल्कुल भी नहीं थी। जो बड़ी बड़ी सजावट, डेकोरेशन दिखाई देते थे वो बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। कहीं 1-2 किलोमीटर पे 1-2 मंडप दिखाई दे रहे हैं। जो बड़ी मंडप लगते थे वो बिल्कुल भी नहीं। तो ऐसा कहीं भी शहर में लगता नहीं कि गणपति का उत्सव आ गया है, बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं सीधे तौर पर महाराष्ट्र सरकार का रवैया यहाँ पर उजागर हो रहा है। चलिए बाबूलाल, जुड़ने के लिए हमारे साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नागपुर से स्नेहल हमारे साथ संवाददाता जुड़ी हुई थी। स्नेहल, आपका भी जुड़ने के लिए और तमाम तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सवाल यहाँ पर ये सबसे बड़ा आकर खड़ा हो जाता है कि सरकार खुद का जो चरित्र दिखाना चाहती है उस चरित्र में ही कहीं ना खोट जरूर
जरूर है, क्योंकि एक तरफ तो शिवसेना ये कहती है कि हम हिंदुत्ववादी हैं, हम हिंदू के लिए जी जान से कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, हम हिंदुत्व के लिए जीते हैं, हिंदुत्व के लिए मरते हैं, लेकिन वो यहां पर जब करने की बात आती है तो नजर नहीं आता है। शिवसेना की करनी और कथनी में साफ सीधे तौर पर अंतर, डिफरेंस नजर आ रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने जिस तरीके से मोहर्रम के लिए परमिशन दी, इजाजत दी, अनुमति दी, वो इजाजत गणपति उत्सव के लिए, गणेश जी के पंडालों के लिए, उत्सव यात्रा के लिए नहीं दी गई है। अगर हिंदुत्व की हम बात करते हैं और हिंदुत्व के त्योहारों की हम बात करते हैं तो उस पर लगा है सिर्फ और सिर्फ पाबंदियों का पहरा। यहां तक कि मंदिर भी नहीं खुले हैं, मंदिरालय खुले हैं, अपनी आय जो हो रही है, लेकिन मंदिर तक नहीं खुले हैं कि भक्त मंदिर में भगवान के घर जाकर, भगवान के द्वार पर खड़े होकर, उनके आगे हाथ जोड़कर अपनी मनोकामना मांग सके, उनके दर्शन कर सके, उनका पूजन कर सके। और जब सरकार से इस बाबत सवाल किया जाता है तो सरकार के पास इस सवाल का जवाब भी नहीं होता। ऐसे में सीधे तौर पर वही बात निकलकर सामने आती है कि सरकार गणपति और श्रद्धालु के बीच की दीवार बनकर खड़ी हो गई है। इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए जुड़े रहें सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।